ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिव भक्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों के बीच अकेली बहन होने के कारण वीरावती अपने घर की बड़ी लाडली थी। वीरावती के सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे और अपनी बहन की आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण कुल के युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती अपने मायके आई तो उसने अपनी 7 भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती की शादी के बाद यह पहला करवा चौथ का व्रत था। इस कारण शाम होते होते उससे भूख और प्यास बर्दाश्त न हुई। वीरावती के भाइयों ने जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वीरावती के भाइयों ने उससे खाना खाने के लिए कहा, लेकिन वीरावती ने खाना और जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया। उसने अपने भाइयों से कहा कि वह करवा चौथ का व्रत है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेगी। वीरावती के भाइयों को अपने बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के जल्दी नहीं दिखाई देने पर उसके भाइयों ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। वीरावती का एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़ जाता है और दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा, देखो देखो चंद्रमा निकल गया है, तुम उसे जल्दी से अर्घ देकर भोजन कर लो। वीरावती ने खुशी खुशी चांद को देखा और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। खाना का पहला टुकड़ा जैसे ही उसने खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया और तीसरा टुकड़ा खाने का मुंह में रखने चली तो उसके पति की मृत्यु की सूचना आ गई। इस घटना के बाद वीरावती की भाभी ने सारी बात वीरावती को बताई कि यह अशुभ घटना क्यों हुई है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता लोग उससे नाराज हो गए हैं। देव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई। वीरावती उनके पास पहुंची और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी वीरावती का दुख समझ गई और उसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने उनकी बताई बात का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और वैसा ही किया जैसे इंद्राणी ने वीरावती से कहा था। वीरावती की पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। इसी तरह जो भी सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा और विधि विधान के साथ करती हैं और कथा पढ़ती हैं, करवा माता उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।